हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ शिक्षक भर्ती से संबंधित ही आज का वीडियो होने वाला है। जैसे कि यूपी का हमारे बजट, तो शिक्षक भर्ती के पद की क्या क्या संभावना है आने की, या प्राइमरी का बात कर लें, चाहे जूनियर का बात कर लें, या TGT PGT की बात कर लें, या फिर LT ग्रेड की बात कर लें। पिछली वीडियो में आपने प्रेम स्नेह दिखाया और चलिए, भले 1 से 2 कमेंट किए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा, रिस्पांस दिया। तो चलिए, आज भी कुछ ऐसा ही एक वीडियो है, जैसे कि यूपी बजट 2025 का 92,000 पदों पर भर्ती होगी या नहीं, प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा और कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती, और कम समय में आज हम ज़रूरत की बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, छोटा ही रहेगा। एक तरह से जो बजट है, एजुकेशन पर जो इन्वेस्ट किया गया बजट है, उस पर हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन वितरण या टैबलेट वितरण तो किएगा। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जैसे जो ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को स्मार्टफोन दिया गया है। तो ये चीज़ें ये रोज़गार की श्रेणी में नहीं आती। हालांकि स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन से और बच्चों को यदि दिया जा रहा है, तो उनसे उनका और रील्स देखने में टाइम जाएगा, और इससे उनका रोज़गार तो कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि जो पैसा एजुकेशन में जो इन्वेस्ट किया गया, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी ये चीज़ें। अब दूसरी बात करते हैं रोज़गार पे। मनरेगा, इस पर भी बहुत पैसा इन्वेस्ट किया गया है। मतलब एक तरह से सरकार द्वारा एक निर्धारित एक जो अनुमानित राशि है वो दी गई है। तो इसमें तो अब बात आती है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मनरेगा से ही अपने काम करके, मनरेगा में ही काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, इसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, जो गरीब बच्चे हैं। और फिर उनका यहाँ आना, पढ़ लिख कर उनका यहाँ आना अब शोभा नहीं देता। कि जो मजदूरी से ही यदि जो माँ बाप करते रहे वही बच्चे करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब। तो ये है कि यदि सरकार रोज़गार पर बात करे, भर्ती पर बात करे, तो जिसके लिए जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए कि कब भर्ती आ जाएगी। आप लोग देखते हैं, यदि एक चपरासी की भी भर्ती आती है ना, तो उसमें लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। और फिर तो शिक्षक भर्ती की तो बात ही अलग है। और प्राइमरी में, बेसिक में भी आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती नहीं कहा, मतलब अभी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है ये कहा गया था। और तो इसमें भी आप लोग जानते हैं, यदि सरकार ने इसके लिए भी अच्छा खासा बजट भी निर्धारित किया, तो उसका फ़ायदा है जो पढ़ रहे हैं, छोटे हैं बच्चे, लेकिन वो जो ग्रेजुएट हो चुके और पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके, तो उनको बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 5.71 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सेवा योजित किया गया। यानी कि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रोज़गार के सम्मेलन हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि बोलेंगे वहाँ रोज़गार मेला का आयोजन हो रहा है। जिसके पास अपना ID है, ये है, वो है, आधार कार्ड है, अपने डॉक्यूमेंट हैं, लेकर चले जाएं। तो आप लोग ये जानते हैं, जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, उसमें बहुत भीड़ होती है, और कुछ ही लोगों को मिल भी जाता है रोज़गार, लेकिन जितना उनका क्वालिफिकेशन है उसकी अपेक्षा उन्हें अमाउंट, या कह सकते हैं उनका जो वेतनमान होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन मजबूरी बस युवाओं को वो रास्ता भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई अपने से ऊपर करने वाला नहीं है। एक समय सीमा, जो उम्र की समय सीमा होती है, वो भी पार करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो उनको कुछ ना कुछ जो चीज़ें वो नहीं करना चाहते, वो काम छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, और जिस तरह से योग्यता होती है उस तरह से उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है। रोज़गार जो मेला है, तो आप लोग जानते हैं स्वरोजगार इतने से इतने लोगों को जोड़ा गया, 5.71 लाख युवाओं को जोड़ा गया। तो इसका भी मुझे नहीं लगता कि किसी को ये थोड़ा कम भी हो, लेकिन एक जो क्वालिफ़िकेशन के बेस से जो वैकेंसी निकलती है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नौकरी नहीं है, स्कूल बंद हो गए हैं, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, तो फिर क्यों, जब ये सारी सुविधाएँ यदि स्कूल में होती, तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? वो इसीलिए ना अपना नाम कटा के चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर ही नहीं
नहीं है, व्यवस्थाएं ही नहीं है। सरकार को सुधार करना है तो वहाँ सुधार करे, जिससे क्या हो जाती है, जिससे जो मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले, उनको रोजी रोटी मिल जाए या रोज़गार मिल जाए, और साथ ही साथ और गरीब को भी रोज़गार मिल जाए, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गार युवा हैं, सबको। और एक माता पिता को अपना एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि चलो हमने पढ़ाया है तो बच्चों ने कुछ किया है अपने भविष्य में, हमारी तरह मजबूर और मोहताज नहीं है किसी चीज़ के। 680 विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उच्चीकृत, यानी कि जैसे कि आपको पता है 6 से 8 तक ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय अभी तक चलते थे। अब इनको बढ़ाकर इनका जो एजुकेशन सिस्टम है तो इनका 6 से 8 तक चलता था, अब रहेगा उनका 9, 10, 11, 12, 4 साल और बढ़ा दिए जाएंगे। उसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी, स्टाफ की नियुक्ति होगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो रोज़गार यदि ऐसा होता है तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी देखने को मिलेगी। और ये है कि इसमें संविदा पे रखते हैं, संविदा पे रखते एक निश्चित वेतनमान रख देते हैं, उसी में ज़िंदगी भर घिस सटने की उनकी। आपको मालूम है जो आज से 10 साल पहले लोग कर रहे थे या 5 साल पहले संविधान में जितनी वेतनमान में कर रहे थे काम, उतनी ही वेतनमान में तब 5 साल 10 साल बाद भी उसी वेतनमान में काम करना उनको पड़ता है। तो यानी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती है, जिस तरह से महंगाई है, उस तरह से उनको वेतनमान है तो नहीं बढ़ता। तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि कम से कम रोज़गार तो मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, और हर जगह एक तरह से कहा जाए तो संविदा वाले परमानेंट से भी ज़्यादा हैं, ये मान के चलिए। परमानेंट तो हैं ही शिक्षक, लेकिन उससे ज़्यादा संविदा वालों को कम ना समझे संख्या में, ये मैं कह रही हूँ। यही कहूँगी कि एक तरह से हाँ, इसी में थोड़ी संभावना है कि हाँ टीचर की वैकेंसी निकाल आए। और जैसे आपको पता है शिक्षा मंत्री ने कहा था शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है बेसिक शिक्षा में, तो अब सीधी सी बात है उसमें तो अभी 2025 में तो कोई संभावना नहीं निकली। हाँ, लेकिन चुनाव है तो संभावना दिख सकती नहीं, दिखा सकते यदि सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ। सरकार चाहे तो जैसे कि उसको वोट बैंकिंग ऐसे में ख़राब हो जाएगी तो सरकार ला सकती है वैकेंसी, 25, 26, 27 से पहले वैकेंसी आ सकती हैं, चाहे प्राइमरी में कह दो, चाहे एलटी में कह दो, चाहे टीजीटी में कह दो, चाहे जूनियर में कह दो। और ये भी अब चलने लगा है। हाँ, ये भी सरकार ने कहा है कि जैसे कुंभ मेला का थोड़ा सा एक उम्मीद भी जगी है, बजट में तो हालांकि कुछ दिखाया नहीं है, लेकिन अनाउंस इस तरीके से किया गया, इस तरह से बताया गया है, संभावना है कि हाँ जैसे ही कुंभ ख़त्म होता है फिर से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको फिर से अपना मतलब ये दिया जाएगा, कहते हैं अध्याचन भेजा जाएगा फलाना ठिकाना, जिससे क्या होता है वैकेंसी आएंगी, जहाँ जितनी पोस्ट खाली हैं सारी चीज़ें होंगी, देखा जाएगा, पदों की गिनती की जाएगी, ये चीज़ें हैं। और आप लोग जानते हैं हर साल रिटायर हो रहे हैं, हर साल टीचर रिटायर भी हो रहे हैं और साथ ही साथ गेस्ट में लगे हुए हैं। बच्चों की संख्या घट भी रही है और बढ़ भी रही है। और घट तो आप लोग जानते हैं कि सुविधाएं ना होने के कारण सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार जो मजबूरी बस क्योंकि कोई ना बने और सुविधाएं ना हो, टीचर ना हो, बच्चों को कुछ आए ना, तो ये चीज़ें हो जाती। सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए, ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। और अब यदि अभी हाल तो कोई वैकेंसी शिक्षक विभाग में नहीं समझ में आ रही है, तो यदि आप बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो आप केवीएस की ओर जा सकते हैं, ईएमआरएस की तरफ जा सकते हैं। इसमें 38,000 जो है तो ये है कि अभी वैकेंसी आने ही वाली है। और ये केंद्र की भर्ती है, वेतनमान भी इसमें ठीक रहेगा। केवीएस में भी आप लोग जानते हैं इसमें भी वेतनमान ठीक रहता है, बशर्ते ये भी केंद्र की भर्ती है, लेकिन कुछ रहता है ना कि हमें अपने राज्य में ही करना है, अपने ज़िले में ही करना है, तो ये चीज़ें हैं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन फिर भी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हो जाए। फिर तो ऐसा कि अपने ज़िले में भी आ सकते हैं, तैयारी करके कहीं ना कहीं मौका तो लगेगा। समय एक जैसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं होगा कि आज वैकेंसी नहीं आ रही, 1 साल नहीं आ रही, 2 साल नहीं है तो हमेशा नहीं आएंगी, 1-2 साल 3 साल बाद ज़रूर आएंगी। या यह सरकार बनेगी या कोई दूसरी सरकार बनेगी, जो भी बनेगी तो शिक्षकों का तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना, हर विभाग में भर्ती आएगी तो इसमें भी आएंगी। तो बस मेरा यही मानना है कि सरकार यदि टैबलेट ना भी दे, यदि रोज़गार की तुलना जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्कूटी है, इससे की जाए ना तो ये बहुत ही कम छोटा है। बच्चों को इतना मजबूत सरकार को करना चाहिए रोज़गार देके, जिससे वो खुद अपने ही पैसे में, अपने ही काम करके, अपना ही खुद से करके अपना स्कूटी भी खरीदे, स्मार्टफोन भी खरीदे, जो चीज़ों ने सुख सुविधाएँ की चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें खुद से खरीदे, ना कि सरकार की 1-2 चीज़ों पर डिपेंड रहें।
जैसे राशन का देख लीजिए, तो ये गरीबों तक तो चलता है, लेकिन जिन्होंने है अपना बहुत पढ़ाई में अपनी उम्र लगाई है, एक समय लगाया है और उसमें इन्वेस्ट किया है, तो उसमें ये सूट नहीं करता कि और उनके लिए तो क्या है, उनके लिए अभी सरकार ने क्या निकाला है, क्या रास्ता निकाला, क्या रास्ता खोजा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और है, अभी ये कहा गया है जैसे जो आउटसोर्सिंग के थ्रू मतलब नौकरी करते हैं या क्या संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनका वेतनमान अब बढ़ा दिया जाएगा। कम से कम मिनिमम आपका कह दे तो 18,000 और मैक्सिमम कम से कम 20,000, इससे कम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सही लगी सुनने में, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10,000 में आज की स्थिति में कुछ नहीं हो रहा, घर नहीं चल सकता है 10,000 के भरोसे। 10,000 में क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, रूम भी आप लेने जाएंगे तो आपको 2 से 3,000 का, सबसे कम सस्ता 3,000 2,000। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे। वैकेंसी का इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि आप लोग जाने समय तो इतना तेज़ी से भाग रहा है और तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। चलिए, कुछ अपडेट मिलेगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी तो यही है कि जब तक कुंभ मेला ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक तो अभी कुछ नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है। और 25 तक तो बेसिक में ना समझें, लेकिन हाँ टीजीटी, एलटी और जूनियर में ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि आएंगी भर्ती। चलिए देख लेते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने बीएड किया कि डीएलएड किया, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और इतनी देर तक वीडियो को देखना पॉसिबल किसी के लिए नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।